1.89 करोड़ लोगों के नाम कटेंगे, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि इससे पहले जब इलेक्शन कमीशन से या सरकार से इस तरह के सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि भाई डुप्लीकेशन को ख़त्म करने के लिए या जो गलत डेटा या जो मर गए हैं ये उनके नाम हैं जो डिटेक्ट हो रहे हैं। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट कहा था कि 4 करोड़ मतदाताओं के नाम कट रहे हैं और उसमें अधिसंख्य जो हैं मतदाता वो भारतीय जनता पार्टी के। तो 2022 का चुनाव फ्रॉड वोटों पर हुआ, इसका मतलब 2024 का चुनाव भी फ्रॉड वोटों पर हुआ पूरे देश में। तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नैतिकता के आधार पर उत्तर प्रदेश की सरकार को भी और देश की सरकार मोदी सरकार को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के अगर डुप्लीकेट वोटर हैं तो भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा कि क्या वो डुप्लीकेट वोटरों के सहारे, जैसे हरियाणा में डुप्लीकेट वोटरों के सहारे वो सरकार बनाती है। चुनाव आयोग को भी बताना होगा क्या भारतीय जनता पार्टी की मदद डुप्लीकेट वोटरों को बढ़ा करके और नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी के वोटों को काट करके भारतीय जनता पार्टी की मदद करता है। फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, गांव-गांव इसका मूल्यांकन होगा और उसके बाद फिर ये मांग जरूर की जाएगी कि उत्तर प्रदेश की भाजपा और देश की भाजपा को इस्तीफा दे देना चाहिए। स्पेशल लीव पिटीशन बीते दिनों जो हाईकोर्ट से, दिल्ली हाईकोर्ट से कुलदीप सेंगर को जो राहत मिली थी उसके खिलाफ ये याचिका है जो सुप्रीम कोर्ट में कल दायर करी गई है सीबीआई की तरफ से। कांग्रेस पार्टी उन्नाव पीड़ित परिवार को, पीड़ित लड़की को पूरी तरीके से न्याय दिलाने में कृत संकल्प है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट या जहां जहां भी होगा, श्री राहुल गांधी जी का स्पष्ट निर्देश है कि उसकी मदद की जाएगी, उसके परिवार की मदद की जाएगी और उसी तरीके से मदद की जाएगी जैसे निर्भया के परिवार की मदद की गई थी। श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हम पीड़िता को न्याय दिलाकर मानेंगे। सर, कल जिस तरह से उड़ीसा में एक युवक की हत्या कर दी गई एक शक के बिना पे कि वो बांग्लादेशी, मॉब लिंचिंग हुई, इसके ऊपर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बयान आया। उन्होंने कहा ये हिंदुस्तान नहीं है, अब ये लिंचिस्तान है। इस बात से मैं स्तब्ध हूँ। हालांकि महबूबा मुफ्ती की बेटी की बात कुछ ज़्यादा अतिरेक है, लेकिन एक चीज़ तो तय हो गई कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है वहाँ वहाँ बांग्ला भाषियों को बांग्लादेशी कह कर के मारा जा रहा है। वहाँ वहाँ फालू खान को, इखलाक को गाय के मीट के नाम पर मारा जा रहा है। इस देश में जिस तरीके से बांग्ला भाषियों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी एक निर्ममता से अटैक कर रही है बांग्लादेशी कह करके, ये देश के लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक है, संविधान के लिए भी खतरनाक है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और सरकारें इस पर चुप हैं, मौन है, उनका मौन समर्थन रहता है। उनके हत्यारों को जब वो जेल से जमानत पर छूटते हैं तो उनको फूल माला के साथ स्वागत किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी का ये कृत्य देशद्रोह का कृत्य है। ऐसे लोगों के खिलाफ तो कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। एक आखिरी सवाल है, कार्यक्रम के दौरान महादेव के जरिए हमने जिन्होंने पहलगांव घटना को अंजाम दिया था वो और जिनका इनके पीछे दिमाग था, हमने दोनों ही को खत्म किया, निस्तनाबूद किया। आज तक जो मीडिया कह रहा है, जो लोग बता रहे हैं, पहलगांव के आतंकवादी ना अभी तक पकड़े गए हैं ना मारे गए हैं। सेना ने भी अमित शाह जी के दावे से किनारा किया है, ऐसा हमने कहीं पर पढ़ा था मीडिया में ही। तो आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, किसी भी आतंकी हमले का कोई सुराग नहीं मिला, कोई आतंकवादी नहीं पकड़ा गया। चाहे वो उरी का हमला हो, चाहे पहलगांव का हमला हो, चाहे वो पठानकोट का हमला हो, चाहे वो अब दिल्ली का ब्लास्ट हो, आज तक भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कोई आतंकवादी ना पकड़ा गया ना मारा गया है। इतनी कमजोर और इतनी निकम्मी सरकार हिंदुस्तान के 75 साल के इतिहास में नहीं आई है। अमित शाह जी, आपका ये फेल्योरिटी पूरी दुनिया ही नहीं, पूरे देश ही नहीं, विश्वविद्यालयों में भी पीएचडी करने के लायक है आपका ये विफलता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।